Good morning students, welcome to my YouTube channel पटना मैथ्स एकेडमी। इस चैनल में आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल्स का एक्सरसाइज नंबर 3.1 करेंगे। लेकिन इसके पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब अवश्य करें। ओके, तो नाउ इन्हीं शब्दों के साथ मैं अब अपने टॉपिक पर आ जाता हूँ। तो मेरा आज का टॉपिक है एक्सरसाइज 3.1। ओके, सो 3.1 में जनरली हमें ग्राफिकली सॉल्यूशन फाइंड आउट करना है। कैसे करना है? ग्राफिकली फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम लोग करेंगे थोड़ा व्हाइट बोर्ड पर प्लॉटिंग में, चूंकि ग्राफ शीट नहीं है तो व्हाइट बोर्ड पर थोड़ा सा प्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगी, लेकिन फिर भी आपको ऑफलाइन के जैसा फील होगा। ऐसा नहीं आपको लगेगा कि ऑनलाइन पढ़ाया जा रहा है, आपको बिल्कुल लगेगा कि मैं क्लासरूम में पढ़ रहा हूँ और क्लासरूम की फीलिंग आएगी। ओके, सो चलते हैं। तो यहाँ पर फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन आपके बुक में उपलब्ध है, इसीलिए मैं क्वेश्चन यहाँ नहीं लिख रहा हूँ, लेकिन मैं रीड कर रहा हूँ। फॉर्म द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन द फॉलोइंग प्रॉब्लम्स एंड फाइंड देयर सॉल्यूशन ग्राफिकली। दिस इज द क्वेश्चन। अब नाउ व्हाट इज द रियल क्वेश्चन? So first question, 10 students of class 10 students of class 10 took a part in a maths quiz. If the number of girls is 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls in the class. Understood? So 10 students of a class 10 took a part in a quiz. If the number of girls 4 more than the number of boys, find the number of boys and girls took a part in the quiz. So now this is the question. So first of all, we try to do in this side. So first question, first of first. Okay, so let the number of girls be X and number of boys B Y। अब देखो यहां पर एक चीज कहना चाहते हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, आप नंबर ऑफ बॉयज भी एक्स ले सकते हैं और गर्ल्स वाई ले लीजिए, नो प्रॉब्लम। लेकिन मैंने यहां पर कुछ सोच कर लिया है, बिकॉज द नंबर ऑफ गर्ल्स इज मोर देन द नंबर ऑफ बॉयज। ओके, तो इसलिए हमने ऐसा लिया है, बट यू कैन टेक एनी वन। अब नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन में कह रहा है कि देयर आर 10 स्टूडेंट्स इन ए क्लास, टोटल 10 स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 10 took a part in maths quiz. So now the total number of students is 10.
So therefore total number of students means maybe boy, maybe girl, यानी boys plus girl या girls plus boys equal to 10. So now we can write x plus y equal to 10. This is my first equation. And now second thing, number of girls is 4 more than the number of boys. Try to understand. And number of girls means x equal to y plus 4 more than, so then implies x minus y equal to 4. Mark the equation number 2. If you want to write in the standard form, you can write in this way, x plus y minus 10 equal to 0, and this is the first equation, and similarly this is the second equation. Here x minus y minus 4 equal to 0. Understood? Now after this we have to draw the graph. Okay, so पिछले वीडियो में हम लोग बात किए थे कि हाउ कैन वी ड्रॉ द ग्राफ. इक्वेशन तो मैंने बना लिया, अब है कि ग्राफ कैसे बनाया जाए. तो ग्राफ के लिए मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर 2 टेबल बनाएंगे. तो यहाँ पर मैं 2 टेबल बना दे रहा हूँ, और एटलीस्ट वी हैव टू टेक 2 पॉइंट्स, कम से कम 2 पॉइंट लेना जरूरी है. यहाँ पर मैंने 2 टेबल बना दिया. दिस इज x एंड दिस इज y, दिस इज x एंड दिस इज y. ओके, ये जो होगा x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0 का होगा, और ये होगा x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0 का होगा. तो अब देखो, फ्रॉम इक्वेशन 1, अब 1 क्या कहता है? तो 1 हमारा है x प्लस वाई माइनस 10 इक्वल टू 0. सो x इक्वल टू, देखो उस तरफ ले जाएंगे तो 10 पॉजिटिव हो जाएगा और y निगेटिव हो जाएगा. इक्वेशन 3 इसको सपोज कर लो. अब पुटिंग अब यहां पर देखो, y के प्लेस पर यू कैन टेक एनी वन. y के प्लेस पर आप कुछ भी ले सकते हैं, नॉट अ प्रॉब्लम. पुटिंग y इक्वल टू एक 5 ले लेते हैं. तो क्या होगा? x इक्वल टू, बोलो, 10 माइनस 5 इक्वल टू 5. सो अगर y इक्वल टू 5 लेते हैं, यहां पर आ जाते हैं, x कितना होगा? 5 होगा. अब y इक्वल टू हम ले लेते हैं, कोई दूसरा वैल्यू ले लेते हैं, 2, 3, 4 ले लेते हैं. तो 4 लेने के बाद कि 0 ले लें, 0 भी ले सकते हैं, तो लेकिन 10 हो जाएगा. तो x इक्वल टू हो जाएगा 10 माइनस 4 इक्वल टू 6. तो x y अगर 4 लेते हैं तो ये हमारा 6 हो जाता है. तो ये फर्स्ट इक्वेशन का टेबल मेरा तैयार हो गया. अब आते हैं सेकंड इक्वेशन की तरफ. अब फ्रॉम इक्वेशन 2, x माइनस वाई माइनस 4, x माइनस वाई माइनस 4 इक्वल टू 0. सो x माइनस वाई इक्वल टू 4. सो x इक्वल टू 4 प्लस वाई. इक्वेशन 4. अब यहां पर पुटिंग y इक्वल टू, दिस इज 4 प्लस वाई, y इक्वल टू अगर 2 ले लेते हैं तो x इक्वल टू हो जा रहा है 4 प्लस 2 यानी 6. यानी y अगर 2 ले लेते हैं
तो x 6 हो जा रहा है। अब अगर y इक्वल टू -2 लेते हैं तो x इक्वल टू 4 प्लस -2, 4 -2 इक्वल टू 2, यानी y इक्वल टू अगर -2, हालांकि ये नंबर ऑफ स्टूडेंट्स है तो नेगेटिव से परहेज ही करें तो अच्छा है मेरे मतलब से, ठीक है ना, पॉजिटिव ही लिया जाए। तो एक 0 ले लेते हैं, तो y इक्वल टू जो ही 0 लेंगे तो y इक्वल टू 0 अगर ले लेते हैं तो ये हमारा हो जाएगा 4 प्लस 0 यानी 4x 0। y अगर 0 ले लेते हैं तो x जो है वो हमारा 4 हो जा रहा है। तो ये हमारा टेबल बन गया। अब टेबल बनाने के बाद अब आती है प्लॉटिंग की, कि प्लॉटिंग कैसे करें। तो थोड़ा सा जैसे कि मैंने पहले भी बताया था कि थोड़ा सा प्लॉटिंग में हम लोगों का थोड़ा सा प्रॉब्लम यहाँ पर होगा, और वो प्रॉब्लम होगा क्योंकि जब भी हम लोग हैंड वर्क करेंगे और वाइट बोर्ड पर करते हैं तो एग्जैक्ट रिजल्ट निकालना थोड़ी सी मुश्किल होती है। फिर भी मैं कोशिश करूँगा, यहाँ पर चूँकि पॉजिटिव केसेज ही हैं तो कोशिश मैं करूँगा कि किसी तरह का यहाँ प्रॉब्लम क्रिएट ना हो और हम लोग आसानी से कर सकें। 1 2 3 4 5 6 7 1 2 3 4 5 6। यहाँ देखेंगे -1 -2 -3 -4 -5। दिस इज कार्टेशियन प्लेन। यहाँ भी आ जाओ, -1 -2 -3 -4 -5। ये 0 होता है, ओ से भी रिप्रेजेंट करते हैं। ये y एक्सिस हमारा है, ये सब बिल्कुल लिखना है। -y एक्सिस है, ये x एक्सिस है, ये -x एक्सिस है, ये वाला x लिख दो, ठीक है। अब प्लॉटिंग शुरू करते हैं। प्लॉटिंग में सबसे पहला है x इक्वल टू 5, y इक्वल टू 5। तो बिल्कुल हमें लगता है किसी तरह का कोई प्रॉब्लम नहीं है। थोड़ा सा डॉटेड लाइन यहाँ डाल दिए और यहाँ से सीधे गिरा देंगे, यहाँ से ऊपर चले जाएंगे। अब देखिए थोड़ा सा तो होगा, पहले ही मैं कह दिया था। यहाँ हो गया 5 5। दूसरा जो हमारा है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 4। x 6 जाएगा तो y 4 जाएगा, तो 4 से जस्ट इसके पैरेलल कोशिश करते हैं, ठीक है। और यहाँ 6 जाएगा, x थोड़ा सा बढ़ा करके इसी के पैरेलल यहाँ गिरा देते। तो ये हमारा हो गया 6 4, 6 एंड 4। अब देखो रियली जो है वो ग्राफ यही होगा। थोड़ा सा मैं इस तरफ हो जा रहा हूँ क्योंकि इस तरफ के लाइन को मिलाना है। मिलाने के बाद अपनी पोजीशन को थोड़ा मैं बदल रहा हूँ क्योंकि ये दोनों को मिलाना है। बाद में आप देख पाएंगे। अब देखते हैं आगे क्या होता है। थोड़ा सा इधर उधर अगर कटिंग होगा तो हमें मिलाना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि हाथ से बनाया हुआ है तो हाथ से बनाने में थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अब सेकेंड इक्वेशन, इस इक्वेशन का नाम लिख देंगे x + y - 10 इक्वल टू x + y - 10 इक्वल टू 0। सेकेंड इक्वेशन है x इक्वल टू 6, y इक्वल टू 2। x इक्वल टू 6 और y इक्वल टू 2। देखो इसी के पैरेलल यहाँ से
ड्रॉ करेंगे तो ये हमारा इक्वेशन हो गया। तो ये हो गया 6-2। अब दूसरा जो होगा 4-0, x इक्वल टू 4 एंड y इक्वल टू 0। अब देखो x इक्वल टू 4 और y इक्वल टू 0, बस यही होगा, x इक्वल टू 4 y इक्वल टू 0। अब इसी को हमें दिखाना है, ये कहाँ इंटरसेक्ट करेगा, क्या करेगा, ये हमें थोड़ा सा इस तरफ हो जाते हैं, क्योंकि मिलाने के क्रम में कुछ न कुछ सावधानियां बरतनी पड़ती है। अंडरस्टूड। तो ये देखो यहाँ से हमने कर दिया, इधर से ज़रूरत नहीं है, हमारा लाइन इंटरसेक्ट कर दिया, लाइन इंटरसेक्ट कर गया। और ये लाइन अगर हम करते हैं तो 3 के आसपास में आ रहा है और ये 7 के पास आ रहा है। अंडरस्टूड। तो 7 और 3 इसका सॉल्यूशन होना चाहिए। देखो यहां से मैं गिरा दे रहा हूं, देखो, और ये भी 3 पैरेलल ले आओ तो बिल्कुल यहां पर मिलेगा। तो मैंने जितना बेटर होना था ग्राफ, मैंने ये खींच दिया है। इसका कोऑर्डिनेट्स है हमारा 7, 3। अंडरस्टूड। तो 7, 3 मीन्स x इक्वल टू 7 एंड y इक्वल टू 3 मीन्स नंबर ऑफ गर्ल्स इक्वल टू 7 एंड नंबर ऑफ बॉयज इक्वल टू 3। अंडरस्टूड। डिफरेंस इज 4। तो यहां पर हम लोग लिख देंगे कि फ्रॉम द ग्राफ, ये देखो ये ग्राफ पेपर पर, जो ग्राफ का पेपर होगा वहीं पर लिखा जाएगा। फ्रॉम द ग्राफ इट इज क्लियर दैट x इक्वल टू 7, नहीं, द ग्राफ, फ्रॉम द ग्राफ इट इज, यहाँ ग्राफ्स कर दीजिए, इट इज क्लियर दैट दे इंटरसेक्ट एट पॉइंट, अब यहाँ कोई नाम दे दो, P रख देते हैं, एट पॉइंट P whose coordinates is 7, 3. So therefore x equal to 7 and y equal to 3. So therefore number of girls equal to 7 and number of boys equal to 3. इट इज योर रिक्वायर्ड आंसर। आप आंसर को यहाँ भी पेस्ट कर दे सकते हैं, जो आपका जो प्लेन पेपर होगा जिस पर ये टेबल बनाएंगे, यहाँ भी इस आंसर को पेस्ट कर देंगे। ओके, मीन्स लिख देंगे बोर्ड एग्जाम में। अंडरस्टूड। तो ये आपका रहा क्वेश्चन नंबर 1, फर्स्ट ऑफ 1। तो अगर आप चाहते हैं कि इसका एक स्क्रीनशॉट ले लें तो आप आसानी से ले सकते हैं। ठीक है, आप ले लीजिए और नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलेंगे। अब देखो क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो भी इसी तरह से बनाना है। तो सेकंड क्वेश्चन को मैं पहले रीड करता हूं। 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स together cost 50 rupees, whereas 7 pencils and 5 pens cost 46 rupees. Find the cost of 1 pencil and that of 1 pen. So सेम उसी तरह का है, यहाँ भी इक्वेशंस आएगा नो डाउट। तो यहाँ पर देखते हैं
सबसे पहले, फिर हम यहीं से शुरू करेंगे। ये क्वेश्चन नंबर हमारा फर्स्ट का 2 है। तो लेट द कॉस्ट ऑफ वन पेंसिल बी X rupees and one pen be Y rupees। हमने ये सपोज कर लिया कि एक पेन का कॉस्ट X रुपीज, एक पेंसिल का कॉस्ट X रुपी है और एक पेन का कॉस्ट Y रुपी है। अब आते हैं अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। अब देखो, डायरेक्ट भी लिख सकते हो, थोड़ा सा उसको अगर बढ़ाना चाह रहे हो तो भी बढ़ा सकते हो। अंडरस्टूड है? सो यहां लिख सकते हो कि कॉस्ट ऑफ हाउ मेनी पेन्स, 5 पेंसिल्स, कॉस्ट ऑफ 5 पेंसिल्स इक्वल टू 5x रुपीज। अब देखो, कॉस्ट ऑफ कितना पेंसिल, सबको एक साथ लिख ले रहे हैं। फिर हमारा एक रिलेशन आया है 7 पेंसिल्स, तो 7 पेंसिल्स इक्वल टू 7x रुपीज। फिर आता है कॉस्ट ऑफ 5 पेन्स इक्वल टू 5y रुपीज और कॉस्ट ऑफ 7 पेन्स इक्वल टू 7y रुपीज। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अब क्वेश्चन से क्या, क्वेश्चन में क्या कहता है? क्वेश्चन में पहला जो कंडीशन है 5 पेंसिल एंड 7 पेन्स, तो 5 पेंसिल का कॉस्ट ये और 7 पेंसिल्स पेन्स, 5 पेंसिल्स एंड 7 ये, तो 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। हालांकि रुपीज लगा हुआ है, लेकिन रुपीज को मैंने खत्म कर दिया और इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एंड सेकंड क्या कहता है? तो सेकंड कहता है कि 7 पेंसिल्स एंड 5 पेन, तो 7 पेंसिल्स मीन्स दिस और 5 पेन्स मीन्स दिस, मीन्स 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। इक्वेशन 2। इक्वेशन मेरा बन गया। अगेन वी हैव टू ड्रॉ द ग्राफ। फिर हमें ग्राफ बनाना है। तो ग्राफ बनाने के लिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि सबसे पहले क्या करेंगे कि 2 टेबल बना लेंगे। तो टेबल यहाँ पर बना देते हैं, क्योंकि आगे नहीं जाना है, आगे ग्राफ के लिए हमें छोड़ देना है। ये हो गया और एक और बना लेंगे, ये x हो गया, ये y हो गया, ये हमारा हो गया। ठीक है, ये हमारा हो गया। 2 इक्वेशन है, तो ये हमारा हो जाएगा 5x प्लस 7y माइनस 50 इक्वल टू 0 और यहाँ 7x प्लस 5y माइनस 46 इक्वल टू 0 का ग्राफ। ठीक है, बोलिए कोई प्रॉब्लम? कोई प्रॉब्लम नहीं। तो आगे की ओर बढ़ते हैं। अब टेबल के लिए फ्रॉम इक्वेशन 1 5x प्लस 7y इक्वल टू 50। अब जैसा कि मैंने आपको बताया था कि या तो x को y में कन्वर्ट कर दीजिए या y को x में कर दीजिए। अंडरस्टूड? तो यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, 7y को उधर लेके चले जा रहे हैं। तो 5x इक्वल टू 50 माइनस 7y, सो देन इम्प्लाइज x इक्वल टू 50 माइनस 7y डिवाइडेड बाई 5। ये इक्वेशन 3 सपोज कर लो। अब पुटिंग x y इक्वल टू, सॉरी नॉट x, y इक्वल टू, अब यहाँ पर देखना है कि y का कौन सा वैल्यू यहाँ पर पुट किया जाए कि हमारा सही सही आ जाए। तो y इक्वल टू 5 लेकर के हम लोग देखते हैं कि क्या पोजीशन बनता है।
तो y इक्वल टू 5, तो x हमारा क्या हो जाएगा 50 माइनस 7 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 5, सो दिस इज इक्वल टू 50 माइनस 35 बाई 5 इक्वल टू 15 बाई 5 इक्वल टू 3। यानी अगर y 5 लेते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से हमने लिया है, तो y अगर 5 लेते हैं तो x हमारा 3 आ रहा है। y अगर 5 ले लेते हैं तो x हमारा 3 आ रहा है। कोई प्रॉब्लम? अब क्या है कि एक अच्छा रहेगा, क्योंकि ऐसा लेना है ना कि ग्राफ के बारे में हम 9th में ही हम लोग पढ़े हैं कि इसमें ऐसा पॉइंट हम लोग चूज करते हैं कि जनरली इंटीजर्स आए, अगर फ्रैक्शन आ जाएगा तो फिर प्लॉटिंग में प्रॉब्लम होगा। तो उसी तरह से यहाँ अगर देखते हैं कि y इक्वल टू अगर 0 लेते हैं तो x इक्वल टू 50 माइनस 7 इंटू 0 बाई 5 इक्वल टू 50 बाई 5 इक्वल टू 10। अगर y 0 ले लेते हैं तो ये 10 आ रहा है, यानी 10 तक तो लेना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट टेबल हो गया। सेकंड टेबल यहां पर कर लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2 में क्या कहता है 7x प्लस 5y इक्वल टू 46। सो यहां पर 5y ले लेते हैं। 5y इक्वल टू 46 माइनस 7x, then implies y equal to 46 minus 7x divided by 5, putting x equal to। अब इस स्थिति में हम लोग x का वैल्यू लेते हैं, तो x इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं, देखिए ध्यान से, x इक्वल टू अगर 3 ले लेते हैं तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 3 बाई 5, so this is equal to 46 minus 21 by 5, so this is equal to, अब ध्यान से देखो 46 minus 21 तो 525 by 5 equal to 5। अगर x 3 लेते हैं तो y हमारा 5 आ रहा है, x अगर 3 लेते हैं तो y हमारा 5 आ रहा है। थोड़ा सा टेबल छोटा हो गया, नॉट अ प्रॉब्लम। अब देखो एक और वैल्यू हमें लेना है, ठीक है, तो 8 3 जा 24। थोड़ा सा थिंकिंग कर लेते हैं। ये वैल्यू अगर हम लोग करते हैं तो नेगेटिव में अच्छा आ जाएगा, तो ले लेते हैं 8, y इक्वल टू 8, सॉरी x इक्वल टू 8 ना, x इक्वल टू 8, तो y इक्वल टू 46 माइनस 7 इंटू 8 बाई 5 इक्वल टू 46 माइनस 56 बाई 5 इक्वल टू माइनस 10 बाई 5 इक्वल टू माइनस 2। तो अगर x 8 लेते हैं तो y इक्वल टू माइनस 2 आ रहा है। बस यही हमारा था। अब हम लोग प्लॉटिंग की तरफ चलते हैं, हाउ टू प्लॉट। तो प्लॉटिंग के लिए हम लोग यहाँ पर फिर उसी तरह का देखिए फिर हमें करना पड़ रहा है। और इसमें क्या हम लोग देख रहे हैं कि देखो 10x इक्वल टू 10 जो है और पॉजिटिव है, तो थोड़ा सा हम लोग इधर ही लाइन ये ले रहे हैं। निगेटिव को थोड़ा सा छोटा भी कर देंगे तो कोई ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होने वाला नहीं है। तो इस तरह से हमने ये y एक्सिस को लिया और x एक्सिस थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, क्योंकि हमें एटलीस्ट 10 तक जाना है। ये पॉइंट 0 हो गया, बाद में हम उसी तरह से करेंगे। ये y हो गया, ये माइनस y हो गया, ये माइनस x हो गया
और ये x हो गया। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि यहाँ पर नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग में देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 तक हमने ले लिया। अब उसी तरह से इधर भी हमें लेना है, तो इधर भी लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 1 2 3 4 5 6, ये इक्वल डिस्टेंस होना चाहिए। इक्वल अगर नहीं होगा तो फिर वही हम लोग कहते हैं ना कि ज़बरदस्ती मिलाना पड़ेगा, जबरन करना पड़ेगा। अदरवाइज देखिए पिछला जो हमने बनाया था ग्राफ बहुत ही बेहतरीन ग्राफ बना था, किसी तरह का कोई प्रॉब्लम, बिल्कुल आंसर आ गया था, किसी तरह का कोई जोर ज़बरदस्ती नहीं करना पड़ा था। -6। अब देखिए अब हम लोग प्लॉटिंग की तरफ चलते हैं। क्योंकि x = 3 और y = 5, x हमारा 3 है और y 5 है। तो देखो 5 से यहाँ लाइन ले जाएंगे और यहाँ 3 से लाइन ले जाएंगे। देखिए यहाँ थोड़ा हो गया तिरछा, होता है हाथ से करने में तो ऐसा होगा ही। तो ये हमारा है 3 5। दूसरा पॉइंट x = 10 और y = 0, मीन्स डायरेक्ट ये हुआ 10 0 या। अब दोनों पॉइंट हमारा मिल गया। अब देखिए मिलाने के लिए यहाँ पर देखो, यही मिलाना ही सबसे, चूंकि इतना बड़ा स्केल हमारे पास उपलब्ध है नहीं, यह हो गया। इसका नेमिंग करेंगे तो 5x + 7y - 50 = 0। एक ग्राफ हमने ड्रॉ कर दिया। अब सेकेंड ग्राफ देखते हैं। तो 5x + 7y - 50 = 0, राइट है। x = 3, y = 5। अब देखो x = 3 और y = ये तो सेम पॉइंट आ रहा है, तो शायद यही इसका 3 और 5 सॉल्यूशन हो जाएगा मेरे ख्याल से। तो बिल्कुल यही पॉइंट है। और दूसरा है x = 8, y = -2। x = 8 और y = -2, इसके पैरेलल लेकर चले जाएंगे, बिल्कुल पैरेलल। और यहाँ से 8, ये x = 8, y = -2। -2 मतलब मीन्स नीचे की ओर जाएगा। तो देखो यहाँ से जब ये लाइन ड्रॉ किया जाएगा तो ये हमारा ऐसे जाएगा और ये हमारा ऐसे जाएगा। ठीक है। अब देखो इसका भी आंसर में ज़्यादा हमें डिफ़िकल्टीज महसूस नहीं हुई, आसानी से इसका भी सॉल्यूशन निकल गया। और बिल्कुल ग्राफ नीट एंड क्लीन, x एक्सिस, y एक्सिस और ये भी एक्सिस, बिल्कुल नीट एंड क्लीन आंसर आ गया। अब हमें लिखना है कि द ग्राफ, इसको P मान लेंगे, द ग्राफ्स intersect at point P whose coordinates are 3 5. So therefore x = 3 and y = 5. Hence यहाँ लिख देंगे द कॉस्ट ऑफ पेंसिल, द कॉस्ट ऑफ 1 पेंसिल, इसी वे में पूछा है,
one pencil is 3 rupees and cost of one ONE लिख देते हैं, one pen is 5 rupees. So this is your solution. So all of you see carefully. इस तरह से हम लोग ग्राफ बेस्ड क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे. मीन्स इफ द क्वेश्चन टेल्स सॉल्व द इक्वेशंस ग्राफिकली, तो हम लोग इस तरह से ग्राफिकली उसे सॉल्व करेंगे, यानी ग्राफ के द्वारा सॉल्व करेंगे. इसमें तो पहले इक्वेशन भी फॉर्म करना था, वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ था, तो वर्ड प्रॉब्लम्स दिया हुआ था तो पहले इक्वेशन फॉर्म किए, इक्वेशन के बाद उसको ग्राफिकली हमने क्या किया, सॉल्व किया. ओके, तो अब इसी के साथ मैं इस वीडियो को यहीं पर ख़त्म कर रहा हूँ. नेक्स्ट जो मेरा वीडियो आएगा वो क्वेश्चन नंबर 2 आएगा, जिसमें आपको कंपेयरिंग करना है कि ग्राफ्स आर पैरेलल, इंटरसेक्टिंग लाइंस और कोइंसिडेंट. ओके, सो थैंक यू वेरी मच.